सुनिए। तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक किसानों और केंद्र सरकार के बीच में एक कशमकश चल रही थी। वो कहीं ना कहीं आज एक घोषणा के बाद थोड़ी सी कशमकश में फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी संयुक्त मोर्चा का ऐलान आना बाकी है। अभी बहुत सारी बातें अभी खुलकर सामने आने बाकी है। अभी हनुमानगढ़ में किसान क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ की अगर स्थितियों की बात करें तो हनुमानगढ़ के चारों तरफ के टोल नाके बंद थे। हनुमानगढ़ ज़िले में जितने भी टोल लगते हैं वो सारे के सारे किसानों ने किसान उसके ऊपर बैठे थे, उन्होंने पक्का मोर्चा लगा रखा था। हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं जो सीधे तौर पर जो आज कृषि कानून के वापसी की जो एक घोषणा की है पीएम नरेंद्र मोदी ने, उससे कितने संतुष्ट है और आगे की क्या रणनीति है, क्या हनुमानगढ़ में कोई संदेश ऐसा प्राप्त हुआ है, उस पर तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, तीनों कृषि कानून वापस लेने की जो घोषणा मोदी सरकार ने कर दी है, इससे कितनी खुशी है आपके अंदर? हम स्वागत करते हैं जो प्रधानमंत्री ने काले कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। एक बात तो साबित हो गई कि देश का किसान सही था और केंद्र सरकार गलत थी। पर वापस लेने के बाद हम 5 जून 2020 की स्थिति में पहुंच गए हैं। उससे पहले भी हमारे करीब 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। किसान की खेती जो है घाटे का सौदा हो गई थी। हमारे साथ कुछ और है, जैसा इन्होंने कहा अभी 650 से ज़्यादा किसानों को हमने खोया है, उसका भी एक आपको दुख रहेगा ज़िंदगी भर, लेकिन अभी फ़िलहाल एक खुशी भी आपको मिली है। वो खुशी इस तौर पे है, अभी घोषणा तो कम से कम हुई, क्या कहेंगे? सवाल खुशी का नहीं है। ये सरकार जो अहंकारी सरकार थी, इसे घमंड था कि इसको कोई झुका नहीं सकता। किसानों ने अपनी एकता, अपनी ताकत, अपने संघर्ष और अपने बलिदान के बल पर ये सरकार को झुकने पे मजबूर किया। असल लड़ाई जो थी एमएसपी की गारंटी की, जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, वो मुद्दा अभी बाकी है। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से जो बैठ के जो निर्णय लेगा, हम उसी निर्णय पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम वो किसान जो सीधे तौर पर लंबे समय से, जब से ये तीनों कृषि कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए थे, तब से ये तमाम नेता, तमाम ये किसान जो है टोल नाके पे मौजूद थे। तमाम वो लोग जो हो सीधे तौर पर किसानों के साथ मौजूद थे, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। इन्होंने भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार ने फौरी राहत जरूर दी है। राहत ये थी कि उन्होंने घोषणा की है, लेकिन अभी तीनों कृषि कानून संसद में वापिस होने बाकी हैं। और उसके अलावा जो तमाम जो बातें कही गई थी किसानों द्वारा, तीनों कृषि कानून रद्द करने के अलावा एमएसपी गारंटी की बातें कही गई थी, कुछ और बातें किसानों के द्वारा कही गई थी। अभी भी कुछ मांगे ऐसी है, जैसे कहा जा रहा है अभी सीधे तौर पर जो मुकदमे जो है किसानों पर बनाए गए थे, उन्हें भी वापस लेने की मंशा क्या है सरकार की, वो जब तक साफ नहीं होता ये संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ डटा रहेगा। और यहाँ पर भी टोल नाके खोलने के जो संशय थे, सुबह सुबह ऐसा लग रहा था जैसे सूचनाएं आ रही थी टोल नाके खोल दिए जाएंगे, उस पर भी उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला नहीं करेगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा। तो वहीं डूंगरपुर के किसानों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत